ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने क्लियरली समझ लिया तो केमिस्ट्री बहुत इजी होने वाली है आप पर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आयंस किसे कहते हैं, एटम से आयंस बनते कैसे हैं, आयंस का फॉर्मेशन क्या है, आयंस के टाइप्स क्या होते हैं। इतना तो हमने जान रखा है स्टूडेंट कि एटम भी फर्दर डिवाइड हो सकता है, और एटम खुद बना है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होते हैं। और एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है स्टूडेंट, सेंटर में इसके न्यूक्लियस होते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक शेल। जैसे आपने देखा है ना, आप सपोज कर लो इसको सन, ठीक है, सन है, और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्लैनेट है जो एटम के न्यूक्लियस को, मतलब सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व होता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे स्टूडेंट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये जो ऑर्बिट होती है ना, जैसे आपने सोलर सिस्टम में देखा है ना, ये सन है, ठीक है, और बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, है ना, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं। तो प्लैनेट को आप इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लो और इस ऑर्बिट को आप इलेक्ट्रॉनिक शेल एज्यूम कर लो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शेल होते हैं एटम के अंदर, ओके, बहुत सारे शेल होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस पर रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एटम से आयन कैसे कन्वर्ट हुआ, इसमें ये जान लो स्टूडेंट, इसमें एक्टिविटी या हरकत सिर्फ इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि एटम नॉर्मली तो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। एटम बेचारा चुपचाप से एक कॉर्नर पर बैठा है, इस पर कोई चार्ज नहीं हो रहा है, ना ये किसी से रिएक्ट हो रहा है, चुपचाप ये अकेले बैठा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में एटम में इलेक्ट्रॉन कि जितने नंबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर चार्ज होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर है उतना प्रोटॉन का नंबर है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गए और एटम एज अ होल न्यूट्रल चार्ज हो गया, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है नॉर्मली एटम पर, ठीक है। अब होता क्या स्टूडेंट, जैसे ही एटम में से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन खुद में से एक इलेक्ट्रॉन समझ लो लूज कर लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उठ करके एटम से दूसरे एटम पर जाकर चला गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एटम में से उठकर दूसरे एटम पर चला गया, मतलब ये जो एटम था ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही ये लूज किया स्टूडेंट, तो दूसरे एटम पर चार्ज आ गए, ठीक है। और जैसे ही दूसरे एटम पर चार्ज आ गए और इस एटम पर भी चार्ज आएंगे, क्योंकि इसने खुद में से इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। इस पर भी चार्ज आ गए, तो हमने बोल दिया कि चार्ज एटम को हम कहते हैं आयंस। मतलब आयंस अगर हरकत नहीं कर रहा है, चुपचाप कॉर्नर पर बैठा है, उस पर इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर इक्वल हैं, तो हमने कह दिया भैया ये एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है इस पर, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने भी प्रोटॉन हैं। तो ये जो अपोजिट साइन है इन लोगों का, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये कैंसिल आउट हो गया और इक्वल हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, न्यूट्रल हो गए, ठीक है। बट हुआ क्या कि एटम में क्या हुआ कि हरकत हुई, एटम के इलेक्ट्रॉन में हरकत हुई, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट, प्रोटॉन नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पार्टिसिपेट करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में, जो हम स्टैंडर्ड 11th के केमिस्ट्री में जानेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खुद में से एक एटम उठ करके दूसरे एटम को दे दिया, तो हुआ क्या कि इनिशियली तो इक्वल नंबर थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन में से एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन घट गया, लॉस हो गया, और प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन पर स्टार्टिंग में 10 इलेक्ट्रॉन थे एटम पर,
ठीक है। और स्टार्टिंग में इस एटम पर प्रोटॉन पे भी 10 प्रोटॉन थे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया मतलब हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, है ना। और प्रोटॉन तो एज इट इज रहता है क्योंकि प्रोटॉन की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, प्रोटॉन चुपचाप से न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन पार्टिसिपेट करेगा, ये हम 11th में पढ़ेंगे। 10th तक की केमिस्ट्री में हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात करनी है, मतलब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बात करनी है, ठीक है। तो हो क्या गया कि प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा 10 से 9 पे आ गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई और प्रोटॉन पर होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे क्या होते हैं कि ये एटम एज अ होल हो गए पॉजिटिव चार्ज क्योंकि प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। तो जैसे ही इस पर चार्ज आ गया स्टूडेंट, अब पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए डजेंट मैटर, चार्ज आ गया, अब हम कहेंगे ये एटम एटम नहीं रहा, अब ये एटम से आयन में कन्वर्ट हो गया। ओके, पॉजिटिव चार्ज आ गए मतलब हमने इसे कह दिया स्टूडेंट कैटायन। ये आयन में तो कन्वर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज आ गए। कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब ये कैटायन हो गए। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर होता क्या है कि एटम सपोज कर लो चुपचाप बैठा है, ठीक है, सेम कहानी है, चुपचाप बैठा है, लेकिन क्या हुआ कि एटम दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन खुद में ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, दूसरे में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। अब एटम क्यों दूसरे में से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद में से क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। डोंट वरी, चीज़ें बहुत क्लियर होंगी क्योंकि इसका रेगुलर रिपीटेशन हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने का फेर है। सी, तो ये सामने में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, तो हो क्या गए कि इनिशियली इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, और 10 प्रोटॉन थे। हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गए तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन तो एज इट इज होता है क्योंकि प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो प्रोटॉन होते हैं 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई और प्रोटॉन की मात्रा घट गई। प्रोटॉन पर क्या चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। तो इस एटम पर अब आ जाएंगे स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज, इस एटम पर अब आ जाएंगे स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज आ गए तो हमने कहा अब ये एटम एटम नहीं रहा भाई साहब, अब ये तो आयन में कन्वर्ट हो गया। कौन से आयन में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया एनायन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं स्टूडेंट एनायन। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस फ्रॉम एटम टू आयन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट कि जैसे ही एटम पे चार्ज आया हमने उसे कह दिया आयंस। चार्ज आया मतलब एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसने कुछ हरकत की, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, मतलब दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, या तो इस एटम ने खुद में से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ऐसे ये आयंस बन गए। चलिए अब इसे समझते हैं। सी, एन आयन इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम। एटम है लेकिन एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो ये एटम है, ठीक है। जैसे ही एटम पे चार्ज आया, अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो हमने उसे कह दिया आयंस, ठीक है। सी, एग्जाम्पल जैसे सोडियम आयन, जैसे मैग्नीशियम आयन, जैसे ऑक्साइड आयन, जैसे एल्यूमिनियम आयन। अगर मैं सिर्फ इसे ऐसे एल्यूमिनियम रखूँ, ये आयन नहीं है। अगर मैं इसे सिर्फ मैग्नीशियम लिखूँ, ये आयन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एटम है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है। जैसे ही इसे मैंने 2+ लिख दिया, ये आयन में कन्वर्ट हो गए। कौन से आयन में कन्वर्ट हो गए स्टूडेंट? इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो गए कैटायन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये एटम रह गए, क्लोरीन के एटम है। जैसे ही क्लोरीन में के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ही क्लोरीन पर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लोरीन ने गेन कर गया, ठीक है, तो ये आयंस हो गए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर गए, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था, है ना, तो इलेक्ट्रॉन घट गए और प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई, तो इन पर आ जाएगा नेगेटिव साइन, मतलब ये क्लोरीन नहीं रहा, अब ये हो गया स्टूडेंट क्लोरीन आयन, आयंस में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन
वो खुद के एटम में से इलेक्ट्रॉन देगा या दूसरे में से इलेक्ट्रॉन लेगा, या मैग्नीशियम खुद में से इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? डोंट वरी, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में जानेंगे फुल डिटेल में। फिलहाल आप इतना जान लो, एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो हम उसे एटम कहते हैं, मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की मात्रा इक्वल होती है। जैसे ही एटम में हरकत हुई, मतलब एटम के इलेक्ट्रॉन में हरकत हुई, या तो वो इलेक्ट्रॉन अपने में से किसी और को देगा या इलेक्ट्रॉन किसी और में से खुद को लेगा, तो हम कह दिए अब ये एटम एटम नहीं रहा, अब ये तो आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसे आयन का नाम दे दिया। बहुत ईजी है स्टूडेंट। सी, जैसे सपोज कर लो, अगर आपके घर पे कोई स्टूडेंट है जो पढ़ता लिखता नहीं है ना, तो हम लोग कहते हैं ये बड़ा अनस्टेबल बंदा है यार, पढ़ता लिखता भी नहीं, इसके पास कोई जॉब भी नहीं है। जैसे ही आप पढ़ाई में अच्छे हो गए, आपको एक सूटेबल जॉब मिल गई, तो हम कहते हैं ये बड़ा स्टेबल बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है ना। तो यहाँ पर हरकत क्या हुई? एक डिग्री की हुई, है ना। तो वैसे ही एटम में यही है स्टूडेंट कि एटम के इलेक्ट्रॉन में एक्टिविटी हुई तो एटम एटम नहीं रहा, वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। सी, इफ देयर इज, सी, आयन कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ऑफ कोर्स आयंस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर के नहीं होंगे, क्योंकि अगर इक्वल नंबर के हो गए तो वो आयंस नहीं रहा मेरे बेटा, वो बन गए एटम, वो एटम रहे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई एक्टिविटी हुई नहीं, कोई हरकत ही नहीं हुई। सी, इफ देयर इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम देन इट इज कॉल्ड एटम, नॉट आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल नंबर एटम, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल नंबर नहीं हो, अब चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या प्रोटॉन बढ़ जाए, या इलेक्ट्रॉन घट जाए या प्रोटॉन घट जाए, वो बात की बात है, तो वो कैटायंस एनायंस होंगे, लेकिन हो जाएंगे वो आयंस, ठीक है। आयंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। हरकत होगी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन का कोई रोल ही नहीं है। आपके 10th तक के केमिस्ट्री में प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है, ओके। तो वो था हमारा डिफरेंशिएशन आयन का स्टूडेंट। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ आयंस क्या है। बेसिकली आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन एनायंस। कैटायन पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस नेगेटिव चार्ज पे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे, मैम हम कैसे याद रखें कि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, एनायन पे नेगेटिव चार्ज रहेंगे। डोंट वरी, वीडियो को एंड तक देखना, मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी आपको। सी, कैटायन फॉर्म्ड बाय रिमूवल और लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एटम। अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो उस एटम पे चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो हमने कह दिया ये कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ऐसे कैटायन बनते हैं, ठीक है। और अगर एटम पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया या इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया तो हमने कह दिया कि ये आयंस बन गए। कौन से आयन बन गए? एनायन। क्यों? क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज आ गए। आप ये समझ लो स्टूडेंट, आप में बहुत सारी खामियां भरी पड़ी हैं, है ना, आप बहुत ही नेगेटिव इंसान हो, लेकिन अब आप खुद को चेंज करना चाहते हो। अब आप बहुत अच्छे हो गए, बहुत स्कूल भी टाइम से जा रहे हो, पढ़ रहे हो, पेरेंट्स की बात सुन रहे हो, है ना, एक गुड बॉय बनकर हो आप, ओके। तो आपने क्या की, अपने में से नेगेटिविटी को हटा दी, है ना। तो जैसे ही आप में से नेगेटिविटी हटी तो आप तो बड़ा पॉजिटिव इंसान हो गए। पॉजिटिव इंसान हुए ना, तो सिमिलरली एटम में क्या हुआ, एटम खुद में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज। मतलब एक नेगेटिव चार्ज निकल गई तो एटम तो बड़ा पॉजिटिव इंसान हो गया, तो इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। ये है ट्रिक याद करने के, ठीक है, और रीजन तो मैं दे ही चुकी ऑलरेडी। सी, कैटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम और न्यूट्रल एटम। नॉर्मल एटम मतलब न्यूट्रल एटम, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स कैटायंस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद में से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो गई। सिमिलरली अपोजिट होता है उसका एनायन। एनायन क्या किया? दूसरे की नेगेटिविटी खुद में गेन कर लिया, मतलब कि दूसरे का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, दूसरे का इलेक्ट्रॉन खुद में ले लिया, तो ये हो गया नेगेटिव इंसान, है ना। एनायन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल एटम और न्यूट्रल एटम। सी,
कैटायन कंटेन मोर प्रोटोन, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर कम इलेक्ट्रॉन है मतलब इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही हो रही है और एक्टिविटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की होगी। देन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन कंटेन लेस प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस दे हैव नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव साइन होते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज हो गए, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव साइन होते हैं, प्रोटॉन की मात्रा घट गई तो इस पर नेगेटिव चार्ज होंगे। सी आयंस ऑफ ऑल मेटल्स आर कैटायंस। आप क्लास 10th के 3rd केमिस्ट्री में चैप्टर है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेटल्स सॉरी एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। उसमें आप जानोगे कि मेटल्स को हम कहते हैं कैटायन, ठीक है, मेटल्स भी आयन है, इन्हें हम कहते हैं कैटायन। क्यों? क्योंकि ये खुद में से इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, मतलब ये खुद में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, डोनेट करते हैं, लूज करते हैं, तो हमने इसे कह दिया कैटायन। तो सारे मेटल्स कैटायन हैं। एक्सेप्शन है इसमें, कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कैटायन नहीं है, ये क्लास 10th में हम जानेंगे, ठीक है। इनका अपोजिट हो गया एनायंस। सारे नॉन मेटल एनायंस है। क्यों? एनायन किसे हम कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खुद में ले। तो नॉन मेटल क्या करता है? दूसरे एटम को, नॉन मेटल क्या करेगा? दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन खुद में गेन करेगा, इसलिए नॉन मेटल एनायन है। देखो मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा, तो मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी तो ये कैटायन, और एनायन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, सॉरी नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो ये एनायन। मतलब मेटल ने खुद में से एक नेगेटिविटी निकाल दी, मतलब एक नेगेटिव चार्ज निकाल गया, तो ये बड़ा पॉजिटिव इंसान हो गया, इसलिए हमने इसे कह दिया कैटायन। और एनायन ने क्या किया कि मेटल्स की जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गेन हो गए, तो ये बड़ा नेगेटिव इंसान हो गया। भाई साहब आप किसी की बुराई गेन कर रहे हो तो आप नेगेटिव इंसान हो गए, तो एनायंस पे नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। सी प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा हो गई, कैटायन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा घट गई। एनायन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और प्रोटॉन की मात्रा एज इट इज़ रही, मतलब ये घट गई, तो ये एनायन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया स्टूडेंट तो एक आयन का सिंबल होगा, जैसे सोडियम कैटायन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इन पर 2 लिखते हैं हम, 2+। ओके, एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये 3, ये बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं आप, ठीक है। पॉजिटिव साइन तो बताएंगे कि आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जैसे Na+, हाँ भाई साहब आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया आपने? तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यहाँ पर 2। ओके, सिमिलरली विथ एनायन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्योंकि इनका काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। क्लोरीन माइनस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, ठीक है। ये ऑक्साइड के आयंस है क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। ये Na3- मतलब नाइट्राइड के 3 आयंस, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, है ना। तो सिंपल फंडा ये है स्टूडेंट कि एटम के इलेक्ट्रॉन अगर हरकत में आ गए, कौन इलेक्ट्रॉन हरकत में आएंगे? जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो हरकत में आ जाएंगे, तो एटम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एटम खुद में से इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो वो आयन पॉजिटिव हो जाएंगे और हम उसे कह देंगे कैटायन। अगर एटम अपने इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से दूसरे के इलेक्ट्रॉन खुद में ले ले, ठीक है, तो वो एटम आयन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कौन से आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे की नेगेटिविटी खुद में ले ली, मतलब हरकत तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की होगी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे की नेगेटिव चार्ज उन्होंने ले ली, तो वो हो गए नेगेटिव आयन, जिसे हम कहते हैं एनायन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।